हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल की एक टॉप मोस्ट एजेंसी के ऑपरेशंस के बारे में, जिसका नाम है मोसाद। हाल ही में एक इंटरव्यू में जो इसराइल के टॉप स्पाई हैं उन्होंने ये बताया कि मोसाद ने बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं वो किए हैं ईरान के अगेंस्ट में, और जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हुआ था वो उसमें भी इसराइल का ही हाथ था। हालांकि उन्होंने इतना नहीं बताया, लेकिन इन्होंने हिंट जरूर दी है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान पे, उस पे जो अटैक हुआ था वो इसराइल ने ही करवाया था। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल बीबीसी न्यूज का है। इसराइल एक्स टॉप स्पाई रिवील्स मोसाद ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। तो ईरान के अगेंस्ट में इसराइल ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। मतलब इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसने ये ऑपरेशन किए हैं। देखो, पूरी दुनिया में आपको बहुत सारी एजेंसीज मिलेंगी। जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो आपको रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में भी आपको एजेंसी मिलेगी। अमेरिका अमेरिका की भी जो है आपको एक एजेंसी मिलेगी, सीआईए, जिसे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। वैसे ही इसराइल की एक खतरनाक एजेंसी है, उसका नाम है मोसाद। अब मैं खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को जो है अंजाम दिया है, जो लोगों की नज़र में एक अनएक्सपेक्टेड थे, जो लोग सोच नहीं सकते थे। उन्होंने उन सब ऑपरेशंस को जो है मोसाद ने कंडक्ट किया है। अब आप बोलोगे सर ये सब आप कैसे बोल सकते हो। देखो, इसराइल की जो एजेंसी है उनके जो एक्स टॉप स्पाई हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ पे बताया कि कौन कौन से ऑपरेशंस जो है, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ऑपरेशन किए हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो किए गए हैं। और मोसाद ने जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं उनके बारे में भी जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो काफी कुछ जो है आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी है। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हमको समझना होगा मोसाद को। देखो, 1948 में जब इसराइल बना तो इसराइल को पता था कि हमको जो है चारों तरफ से खतरा है, क्योंकि सब तरफ आपको मुस्लिम कंट्रीज देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने जो है फोकस किया एक इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन की एजेंसी पे। इसराइल ने फॉर्म किया मोसाद को। मोसाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी और बहुत ही खतरनाक एजेंसी भी है। इसको जो है 1949 में फॉर्म किया गया था। एक्चुअली में उस समय ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन था। इसका हेडक्वार्टर आपको तेल अवीव इसराइल में देखने को मिलेगा। करीब 7,000 जो एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे काम करते हैं और इसका एनुअल बजट जो है वो करीब 10 बिलियन शेकेल्स का है। यहाँ पे अगर आप देखो तो डॉलर्स में हम बात करें तो 2.73 बिलियन। इसके प्रेजेंटली जो हेड है वो है डेविड बार्निया। हाल ही में डेविड बार्निया जो है वो डायरेक्टर बने हैं मोसाद के, और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो है प्राइम मिनिस्टर। मतलब मोसाद डायरेक्ट जो है यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसराइल में सिर्फ मोसाद ही नहीं है, मोसाद तो एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। वहीं इनकी जो एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो है अमान और शिनबेट। अमान जो है एक मिलिट्री एजेंसी है और शिनबेट जो है इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है। मतलब शिनबेट जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है कि अगर कोई भी उनके देश के अंदर थ्रेट होता है या थ्रेट होने वाला है उसको जो है ये काउंटर करें। और अमान जो है यहाँ पे मिलिट्री एजेंसी है, मिलिट्री से जो है ये कोऑर्डिनेशन करती है और मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है सब उस पर जो है वो यहाँ पे वर्क करती है। और अगर आप मोसाद के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हो, आपको बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि मुझको मोसाद के बारे में जानना है, इसराइल की एजेंसी के बारे में जानना है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। इसमें द हिस्ट्री एंड लेगेसी ऑफ इसराइल नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ये बुक है, और इसको जो है आप परचेज कर सकते हो अमेजन से। अमेजन पे जो है ये अवेलेबल है। अब देखो, आपके मन में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि इसराइल ने इतने सारे ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। इस सब के लिए आपको चलना होगा विकीपीडिया पे। देखो, पूरी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ये हम बात कर रहे हैं इसराइल की एजेंसी मोसाद की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको थोड़ा ऊपर ले सकता हूँ। ये है मोसाद। मोसाद का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था, अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अगर आप इसके डायरेक्टर्स की बात करोगे तो सबसे पहले जो डायरेक्टर्स हैं वो हैं रिवेन शिलो। सो बेसिकली ये जो है यहाँ पे डायरेक्टर थे। और हाल ही में जो इंटरव्यू हुआ है उसमें योसी कोहेन जो है उन्होंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को रिवील किया है कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि ये अभी जो है रिटायर हो गए हैं। अब जो कुर्सी संभाली है, जो डायरेक्टर है मोसाद के, वो है डेविड बार्निया। वहीं अगर हम इनके ऑपरेशंस की बात करें तो लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस आपको मिलेगी बहुत ही बड़े वेल में। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। साइनेम में, अफ्रीका में, इजिप्ट में, ट्यूनीशिया, मोरक्को, सभी देशों में जो है ऑपरेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलेगी ईरान में।
78-79 में जो ईरानियन रिवॉल्यूशन था उसमें भी जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे जो ऑपरेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे मोसाद के। और यहाँ पे आप इनको पढ़ भी सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशंस जो है यहाँ पे कंडक्ट किए गए। मोसाद पे जो है एसिसिनेशन के भी आरोप लगे हैं। और एक बार तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इमाम अली मिलिट्री बेस जो है, इन्हीं को यहाँ पे उड़ा दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लास्ट कंडक्ट किया गया था 12 अक्टूबर 2011 को। और इस बेस एक्सप्लोजन में करीब 18 लोग की मृत्यु हुई थी और करीब 10 लोग यहाँ पे घायल हुए थे। और जो जनरल थे हसन तेहरानी मोगदम, सो इनकी भी जो है यहाँ पे डेथ हो गई थी। और मोसाद को ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस बेस में जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है ईरान की वो यहाँ पे रखी रहती हैं, इसलिए जो है इस पे अटैक किया गया। और ये भी माना जाता था कि ईरान का ये सबसे सिक्योर बेस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे ऑपरेशंस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आप जो है इनको बैठ के पढ़ सकते हो। इनका सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था 2018 का। 2018 में मोसाद ने जो ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर आर्चीव है तेहरान में, वहां से करीब 1 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट और जो कंप्यूटर फाइल है वो यहाँ पे इसराइल पे ले आए थे। और ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। आप किसी देश से उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में निकाल लाओ, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में निकाल लाओ, तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और यही चीज योसी कोहेन ने यहाँ पे बताई है कि ईरान का जो न्यूक्लियर आर्चीव प्रोग्राम है उसकी बहुत सारी फाइल्स जो हैं इजराइल की एजेंसी ने चुरा ली थी। अब आप बोलोगे योसी कोहेन कौन है? तो योसी कोहेन जो है फॉर्मर डायरेक्टर है मोसाद के, ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के। वहीं अगर हम आज की बात करें कि मोसाद के प्रेजेंट में जो डायरेक्टर है वो कौन है, सो बेसिकली ये है डेविड बार्निया। 1 जून 2021 को ही जो है यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं। अब देखो ये जो इंटरव्यू हुआ ना, डेविड कोहेन ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 2018 में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इजराइल लाए गए, किस तरीके से कंप्यूटर फाइल जो है वो इजराइल में लाई गई। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे उन्होंने इस बारे में भी हिंट दी कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जिसे नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, और काफी बार जो है ये आपको न्यूज में देखने को मिलेगी, बहुत सारी न्यूज जो है इसमें पब्लिश होती हैं, इजराइल का इसको डिस्ट्रक्शन करने में भी जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। मतलब इस पे जब अटैक हुआ तो वो जो है अटैक इजराइल ने ही करवाया था। इसके अलावा जो बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनका भी जो है यहाँ पे असैसिनेशन किया गया। वहीं अगर हम मिस्टर कोहेन की हिस्ट्री की बात करें तो मिस्टर कोहेन जो है 2015 में इन्होंने मोसाद को ज्वाइन किया था और 1982 में यहाँ पे लंदन से पढ़ के आए थे। और इस इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था जब उन्होंने ये बताया कि उनके पास उनके पूरे एंटायर कैरियर में करीब 100 से ज़्यादा पासपोर्ट हैं। सो बेसिकली ये जो है एक बहुत ही बड़ी बात है कि किसी इंसान के पास 100 से ज़्यादा पासपोर्ट होना। बेसिकली जो एजेंसीज होती हैं, किसी भी देश की एजेंसीज हों, उनके जो स्पाई होते हैं उनके पास जो है आपको बहुत सारे पासपोर्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और बताई, यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट था वो ये था कि जब ईरान न्यूक्लियर अचीव हुआ, मतलब जब ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी निकाली गई, करीब लाखों की तादाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिले जिसमें ईरान जो है प्लान कर रहा था न्यूक्लियर बम को डेवलप करने की। और उसी को 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के नेतन्याहू, उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि ईरान यहाँ पे कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर बम बनाने की। उन्होंने प्रूफ दिए, लेकिन ईरान ने जो है इस पूरे एलिगेशन को यहाँ पे झुठला दिया। ईरान यहाँ पे ये बोलने लगा कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे थे। नेतन्याहू जो है यहाँ पे कुछ भी बता देते हैं और कुछ भी जो है यहाँ पे ये बात करने लगते हैं। देखो ये जो है ना एक छोटा सा हिस्सा है उनके इंटरव्यू का। यहाँ पे उन्होंने जो है 2 चीजों को रिवील किया और मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये जो है एक बहुत ही छोटा हिस्सा है मोसाद का। मोसाद ने बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ पे कंडक्ट किए होंगे जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है। और एट लास्ट बहुत सारे देश यहाँ पे ये कहते हैं कि मोसाद जो है सबसे खतरनाक एजेंसी है। यहाँ तक कि ये बात मैं भी मानता हूँ कि मोसाद जो है बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट करता है और वो इस तरीके के ऑपरेशन कंडक्ट करता है जो बहुत सी एजेंसीज के लिए इम्पॉसिबल होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।